वीक है थोड़ा, वैसे ही जो है दब गया था। अच्छा अच्छा, ऑल राइट। यहाँ हम एक टूल इंस्टॉल करेंगे, एच टी ट्रैक। इसका यूज़ हम करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट को कॉपी करने के लिए। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, किसी की वेबसाइट आपको अच्छी लग रही है, देखना चाहते हो लैंडिंग पेज कैसा बनाया है, कौन कौन से कोड लगाए हैं एंड ऑल दो थिंग्स, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लिक करो इसके ऊपर। आज हम किसी की वेबसाइट कॉपी भी करेंगे। कॉपी करने के बाद उसके उसी से मिलती जुलती हम अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे, कोडिंग करके, कोडिंग करेंगे थोड़ी सी। ओके ठीक है, हाँ, और एट द सेम टाइम उसके बाद अपनी एक वैसी वेबसाइट बनाएंगे और उसको फ्री में होस्ट भी करेंगे। ठीक है, ओके तो दैट ओके वुड बी, हाँ, अगले 1 घंटे का यही टारगेट है। तो यहाँ हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ऊपर मेन्यू बार में अबाउट डाउनलोड मैनुअल आ रहा है, तो डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इसके अंदर सेकंड नंबर पे जो आ रहा है, ग्रीन में आ रहा सर है, वी सर क्यों ना रिकमेंड। सर मेरे से शुरू करें तो मेरी वेबसाइट भी बन जाएगी और अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, ये देखो अभी सुशील जी के इस पे कर रहे हैं, फिर आप अपना करके दिखाना मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पे सबकी मास्टरी चाहिए। ठीक है, हाँ, डोंट वरी, यदि समझ नहीं आएगा मैं दोबारा सिखा दूंगा मंडे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, हाँ, अब इसके अंदर हम क्लिक करते हैं, ये जो सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, डॉट ई एक्सी या ऑल्टरनेट साइट, किसी पे भी क्लिक कर दो। हमें बेसिकली इसको इंस्टॉल करना है। इसको एक्स आउट कर देते हैं ऐड को। मृत्युंजय, ये आपको करके दिखाना है, ठीक है, मुझे वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड है हमारे पास, फ्राइडे सैटरडे संडे है, यस एंड सर यस। एएसएपी करके मुझे सेंड भी करना कि सर मैंने ये वाली वेबसाइट कॉपी करी है और मिलती जुलती से इसके जैसे अपनी वेबसाइट बनाई है, मृत्युंजय मिश्रा.com। ठीक है, ओके सर ओके सर। हाँ, इसको EXE को डबल क्लिक कर दीजिए। कोडिंग वगैरह से सर एक्चुअली में एक डर सा लगता है, इस अरे वजह से सर, बार बार। डोंट वरी, बहुत इजी। मैं ज़्यादा कोडिंग नहीं कराने वाला, है ना, 3-4 महीने 6 महीने नहीं कराएंगे, थोड़ा बहुत टेस्ट लेते हैं किस तरह का कोड है, क्या होता है ना। अब मार्केटिंग में आया तो थोड़ा कोडिंग का भी आइडिया होना चाहिए ना, कभी कोडिंग की वेबसाइट आ गई, उसका आपको एसईओ करना है, ऑफ पेज एसईओ वगैरह करना है ना। सो वी विल बी एबल टू डू दैट। हाँ, फिनिश कर दीजिए। अच्छा, कोई भी वेबसाइट हम कॉपी करेंगे, ऑल्दो अभी सेशन चल रहा है, यदि हम कोई लार्ज वेबसाइट कॉपी करेंगे तो हो सकता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगा दे। तो कोई भी यस हम सर छोटी सी वेबसाइट ले लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए, है ना। यहाँ सबसे ऊपर हमारा प्रोजेक्ट नेम आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी मेरे को एक वेबसाइट क्लिक कर रही है, ठाकुरनेहा.com। एक बार देखना वर्किंग है क्या ठाकुरनेहा.com। एक ब्राउजर में ओपन करके देख लेते हैं। ठाकुर नेहा सर। हाँ जी, ठाकुरनेहा.com। मेरे स्टूडेंट है, रियल एस्टेट में वर्क करते हैं, बट आई डोंट नो उनकी वेबसाइट का क्या अपडेट है ना। अच्छा, अभी ये नहीं चल रही, कोई इशू नहीं है। आमिरचौधरी.com डालना। चौधरी का स्पेलिंग क्या है, जस्ट अ मोमेंट। यस सर। स्पेलिंग सही है ना? हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि आमिर चौधरी की स्पेलिंग क्या है। चलो हम एक स्पेलिंग। काम करते हैं, आप ही की वेबसाइट को ले लेते हैं, है ना, आप अपनी वेबसाइट ओपन करो, यस सर। है ना, आपके बैकलिंक्स भी फ्री में क्रिएट हो जाएंगे, है ना। अब हमें यस यही सर। वेबसाइट कॉपी करनी है एग्जांपल के लिए, इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और वापस आएंगे एच टी ट्रैक के अंदर। ठीक है, सॉरी, अपना EXE ओपन कर लो, यस, यस और सर। यहाँ प्रोजेक्ट नेम में भी इसी को डाल दो। ठीक है, अब जो वेबसाइट सेव होगी, कैटेगरी रहने देते हैं, सेव होगी सी ड्राइव के अंदर, माई वेबसाइट्स के अंदर। ओके फोल्डर क्रिएट हो जाएगा माई वेबसाइट्स, उसके अंदर हमारी ये वेबसाइट सेव हो जाएगी।
नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड नेक्स्ट कर देंगे, कुछ नहीं करना और, एंड फिनिश पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो अब ये हमारी प्रोसेसिंग शुरू हो गई और वेबसाइट का अलग अलग डेटा कॉपी होना शुरू हो गया, ठीक है। और थोड़ी सी देर में ये 2-4 मिनट लेगा, यानी हमारी पूरी वेबसाइट कॉपी हो जाएगी, ठीक है। सर जो उसमें फोटोज पड़ी हैं, जो कंटेंट पड़ा है, वो ईच एंड एवरीथिंग विल लाइक ट्रांसफर हो जाएगा, A to Z सब कुछ, ठीक है। हम जितने भी इनके गूगल एड्स के कोड लगे होंगे, फेसबुक एड्स के कोड यदि लगे होंगे, है ना, गूगल एनालिटिक्स का कोड, सब कुछ देख सकते हैं A to Z। कितने प्लगइन्स हैं, कितने इमेजेस हैं, कितने JPG डाले हैं, कितने PNG डाले हैं, कितने PDFs डाले हुए हैं, कोई MP3 फाइल भी डाली हुई है, कोई GIF भी डाला हुआ है या नहीं, है ना, सब कुछ देख सकते हैं। और कॉम्पिटिटर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस पर्सपेक्टिव से भी, ऑल्दो मैं बहुत सारे स्पाइंग टेक्निक सिखाऊंगा, वो तो हम सीखेंगे ही, साथ में यदि हम उनको वेबसाइट को भी कॉपी कर लेते हैं ना, तो हमें बहुत सारा डेटा मिल जाता है, ठीक है। सुशील जी का ये प्रोग्रेस हो रहा है, इतनी देर में मैं कोई एक वेबसाइट दिखाता हूँ जो मैंने कॉपी करी हुई है, तो स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए, है ना, तब तक ये हमारा कॉपी हो जाएगा। जस्ट मोमेंट सर अगले 1 घंटे के लिए हम लोग चाइना बनने वाले हैं। नहीं, हम उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना, और हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे, हम बेसिकली उनको एनालाइज कर रहे हैं, है ना। तो देखो, यदि मैं ये फोल्डर ओपन करता हूँ एंड अपनी C ड्राइव में आ जाता हूँ एंड माय वेबसाइट्स के अंदर गए, तो यहाँ, हाँ, यहाँ हमने बड़ा बिजनेस की वेबसाइट कॉपी कर रखी है ना, सबको पता होगा बड़ा बिजनेस किसका है ना, विवेक बिंद्रा सर का। हाँ जी, तो हमने उन्हीं की वेबसाइट कॉपी कर रखी है। इस समय सर वैसे भी उनके दिन अच्छे चल नहीं रहे। नहीं, उनका बिजनेस बढ़ गया है कंट्रोवर्सी के बाद। ये सर मुझे कंट्रोवर्सी भी एक, कंट्रोवर्सी कराते भी हैं। हाँ, देखो, आपने देखा होगा मूवीज से पहले कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती ये सर ये भी एक तरह का मार्केटिंग ही है सर। सर एक्चुअली मार्केटिंग बिल्कुल, है एक तरीके से। यस यार, ये बिल्कुल मार्केटिंग का स्टंट होता भी है बहुत जगह, पर कंट्रोवर्शियल जब मार्केटिंग करते हैं ना, इसके अंदर हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। इसमें ईच एंड एवरी स्टेप के लिए हमें तैयार रहना होता है कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगा। यदि ऑडियंस ने गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया तो हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, यस सर, ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स दोनों है सर उसमें। एब्सोल्युटली, है ना। इवन मूवीज वगैरह के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्रिएट की जाती है ना। गवर्नमेंट ने ये कह दिया, मूवी बंद कर दी, मूवी बैन कर रहे हैं इस सीन की वजह से, उस सीन की वजह से, तो लोग होता है पता नहीं कौन सा सीन है ना, बट एक्चुअली गवर्नमेंट से पूछो तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया होता, है ना। वो सर बेसिकली जैसे पहले से हाइप क्रिएट करते हैं कि उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो फिर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि एक बार देखें जाके ऐसा क्या है उसमें जो उसको वही नहीं मिल रहा था। यस, यही है ना। अच्छा, अब यदि देख रहे हैं तो देखो, C ड्राइव में माई वेबसाइट्स के अंदर ये हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, है ना, badabusiness.com, ये आ गया। साथ में इसमें कुछ चीज़ें और भी आ गई। यदि मैं बैक ब्लू क्लिक करूंगा तो इस तरह का लोगो काइंड ऑफ थिंग आ गया, है ना, ये फेड कुछ कलर जैसा आ गया, है ना। ये ऑल्दो इनकी हमें इतना ज़रूरत नहीं है, पर हमें इस फोल्डर की ज़रूरत है, ठीक है। इनमें कुछ है भी नहीं, 0 KB का है ये। सो हमें, हमारी ये वेबसाइट है और ये वेबसाइट के अंदर अलग अलग चीज़ें लगी हुई है। ये देखो, गूगल टैग मैनेजर भी लगा हुआ है ना। जितनी भी एसेट्स है बड़ा business.com के, CDN भी लगा हुआ है ना। इन्होंने चेक रेजर पे, मुझे पता लग रहा है इनका पेमेंट गेटवे रेजर पे है ना। तो ये सारे सीक्रेट्स मुझे पता लग जाए। इनका फेसबुक भी पता लग गया, कैशे भी, इमेजेस कोई पूछ रहा था तो देखो इमेजेस का यदि मैं फोल्डर पे क्लिक किया तो इससे रिलेटेड इमेजेस भी आ गई, है ना। ये विवेक बिंद्रा जी की फोटो है ना। इमेजेस पे क्लिक किया, देखो जनवरी की 2022 का कुछ क्रिएट किया था, ये इमेज थी, है ना। बिजनेस ब्रह्मास्त्र बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, है ना। तो मैं ऐसे सारे अंदर जा करके इमेजेस भी देख सकता हूँ कि ये क्या यूज कर रहे हैं, राइट, है ना। ऐसे कुछ फ्री वर्कशॉप का भी Q&A करके इस तरह से बैनर बनाया हुआ है ना। ऐसे ही यदि हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ हमारा badabusiness.com वेबसाइट भी आ रही है। इसको क्लिक करा, इसके अंदर भी देखो अबाउट बड़ा बिजनेस, है ना। यदि मेरे को ये देखना है और इस पेज को यदि मुझे एडिट करना है, मैं एक बार ओपन करके देखता हूँ, ये पेज है अबाउट बड़ा बिजनेस, है ना, ये आ रहा है।
ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये तो हम HT ट्रैक तो इंस्टॉल करेंगे, साथ में एक और प्रोग्राम भी इंस्टॉल करेंगे, दैट इज नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, हम एक और टैब ओपन करेंगे और यहाँ टाइप कर देंगे नोटपैड प्लस प्लस, ये वाला। नोटपैड तो डेली बेसिस पे यूज करते ही हैं, साथ में ये भी इंस्टॉल कर लो, ये हमें कोडिंग में हेल्प करेगा। ओके अच्छा, टॉपिक ऊपर से जाने लगे तो बता देना, ठीक है। आई वांट टू मेक श्योर आपकी लर्निंग होनी चाहिए, और हम स्लो जाएंगे, डोंट वरी, है ना। और ये एक्स्ट्रा है, कोर्स के अलावा मैं सिखा रहा हूँ, कोर्स के अंदर पार्ट नहीं है इसका कि मैं आपको कोडिंग सिखाऊं, ठीक है। तो ये एडिशनल है मेरी तरफ से। हाँ सर, तो पहली वाली जो है डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस 8.67 वही करना है ना सर? हाँ जी, फर्स्ट जो लेटेस्ट वर्जन है वही लेंगे तो बेस्ट है हमारे लिए, है ना। यस सर। ठीक है, ऑल्दो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ होगा, मेरे सिस्टम में रहता ही है ना। एक बार देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा वर्जन है। ये रहा नोटपैड प्लस प्लस मेरे पास, इसको क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, क्लिक करने जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें सिंपल इसको ओपन कर लेना है, तो ये आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा, ब्लैंक कैनवास। ठीक है, आप सब कर लीजिए इसको इंस्टॉल। और जब हम वेबसाइट को हाँ जी, उसमें डिफरेंस सर क्या रहेगा बहुत ज्यादा? हाँ, ये हमारा कोडिंग में हेल्प करेगी, वेबसाइट की एडिटिंग में हेल्प करेगी। मैं दिखा देता हूँ किस तरह से। जैसे नोटपैड प्लस प्लस के अंदर आ गए, फाइल पे क्लिक किया और ओपन कर लिया। अब वेबसाइट के अंदर जो भी पार्ट को मुझे एडिट करना है, सी ड्राइव में गए, माय वेबसाइट्स में गए, बड़ा बिजनेस में गए, और मैं इनकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ये रही बड़ा बिजनेस.com, ये ओपन कर लेंगे। और इसके अंदर मुझे एडिट करना है ये वाला पेज, बड़ा बिजनेस, ये वाला इंडेक्स एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो मुझे ये एडिट करना है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये इनका वेबसाइट का पेज आ गया, है ना। अब से मुझे इसका यहाँ देखो, इसने दिया हुआ है मिरर्ड फ्रॉम बड़ा बिजनेस.com, है ना। ये वेबसाइट भी दिखा दिया, और हमने HT ट्रैक्स को कॉपी किया हुआ है। ठीक है, हम चाहें तो ये दोनों लाइनें हटा देते हैं, पर मैं भी इन दोनों को रखूंगा, क्योंकि मुझे दिखाना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, है ना, और रख करके फ़ायदा क्या है और रिमूव करके क्या फ़ायदा है ना। अच्छा, यदि मैं नीचे आ रहा हूँ इसी पेज में, तो देखो फेसबुक का इन्होंने पिक्सल भी लगा रखा है यहाँ। ठीक है, मुझे पता लग रहा है कि यहाँ फेसबुक पिक्सल भी लगा हुआ है, यहाँ गूगल टैग मैनेजर भी लगा हुआ है, ये इनका गूगल टैग मैनेजर का ID है ना। तो मेरे को ये एडिशनल मार्केटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ये देखो फेसबुक के अंदर यहाँ भी एक पिक्सल लगाया हुआ है, ये गूगल टैग मैनेजर दोबारा यहाँ एक और कोड दिया हुआ है, मतलब इन्होंने बैकअप क्रिएट किया हुआ है ना। पिक्सल क्या है सर? पिक्सल बेसिकली एक स्मॉल कोड होता है, मैं दिखा देता हूँ। यदि आप यहाँ देखो तो यहाँ ना ये कोड आ रहा है FBQINIT, फिर ये पिक्सल कोड है, ये हमारा रीमार्केटिंग में हेल्प करता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। फॉर एग्जांपल, आप वेबसाइट ओपन करते हो हेल्थ फिटनेस वाली, ठीक है। यहाँ मैंने इसको ओपन किया, जैसे मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, है ना, वेबसाइट ओपन हो गई, है ना। अब मैं चाहता हूँ जितने लोग इस वेबसाइट पे आए हैं, है ना, मेरे को उनको रीमार्केटिंग करना है। माना इस वेबसाइट के ऊपर 1000 लोग आए, मैंने गूगल ऐड चलाया या फेसबुक ऐड चलाया, या ऑर्गेनिकली 1000 लोग आ गए, और 1000 में से 100 लोगों ने ही इस बटन को बाय नाउ को क्लिक किया, है ना। 900 लोग तो चले गए। यदि वो 1000 लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं, दैट मीन्स उन्हें कुछ तो इंटरेस्ट होगा ना वेट लॉस की चीजों में, है ना। है ना, कुछ तो मेरी वेबसाइट में उनको इंटरेस्ट होगा, तभी आए हैं। उनको मैं रीमार्केटिंग कर सकता हूँ। उनको रीमार्केटिंग करने का सारा काम इस पिक्सल का होता है। यदि राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखो तो यहाँ नंबर 3 लिखा हुआ है ना। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है, इसका नाम है मीटा पिक्सल हेल्पर। मीटा पिक्सल हेल्पर, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो यहाँ लिखा है पिक्सल ID, और यहाँ एक नंबर दिया हुआ है 16-17 डिजिट्स का, है ना। 15 से 17 डिजिट्स के होते हैं। यदि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसकी पूरे डिटेल्स दिखा रहा है कि इसका सेटअप कैसे किया हमने, मैन्युअली इस कोड को यूज़ किया वेबसाइट के अंदर। URL कौन सा शो हो रहा है, ये वाला शो हो रहा है। लोड टाइम कितनी लगी, 7 मिलीसेकंड लगी। पिक्सल का कोड क्या है, ये हमारा कोड है 1688140, यही वाला है ना, सेम पिक्सल, है ना। क्या कर रहा है, पेज व्यू कर रहा है।
तो बेसिकली जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, सबकी एंट्री करता है, जैसे आप सोसाइटी में किसी में जा रहे हो या किसी बिल्डिंग में एंटर कर रहे हो तो गार्ड सारी डिटेल्स नोट कर लेता है, ठीक है। बट पिक्सल इतना ज्यादा स्मार्ट है, ये लोगों के नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कौन सी लोकेशन से आए हैं, कौन से डिवाइस से आए हैं, क्या जेंडर है, मैरिड है, अनमैरिड है ना, क्या जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सारी डिटेल्स कैप्चर कर लेता है। मतलब ये ऐसा कि कोई डेटा दे या ना दे, बट ये ऑटोमेटिक एब्सोल्युटली, ये हमने बिठा रखे हैं, जो कि और ये भी मैंने 3-3 क्यों लगा रखे हैं, ये सारे बैकअप के लिए हैं। यदि मेरे एक पिक्सल ने पूरा काम नहीं किया तो मेरे बाकी दोनों पिक्सल काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने सोसाइटी गेट पे 3 गार्ड बिठा रखे हैं एंड तीनों ने ऑब्जर्व नहीं किया तो कम से कम एक तो करेगा ना, ठीक है। किसी वजह से, हाँ जी, और किसी वजह से यदि सपोज मेरा एक अकाउंट सस्पेंड हो जाता है फेसबुक का, आपने सुना होगा फेसबुक, गूगल एड्स के अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं कभी कभी। मेरा हो गया है सर। हो गया है ना, तो देखो दैट इज वन ऑफ द रीजन मैंने यहाँ बैकअप लगा रखा है। यदि सस्पेंड हो गया, ये वाला पिक्सल चला नहीं, बाकी दोनों ये काम करेंगे। पर ये सस्पेंशन क्यों हो जाता है? मतलब कुछ अनएथिकल उनको लगता है एक्टिविटी, दैट्स व्हाई दे सस्पेंड करते हैं वो लोग। हाँ, जब कोई अनएथिकल बिहेवियर होता है, फॉर एग्जांपल ने आपने ऐड अकाउंट बनाया और उसी टाइम 20,000 रुपए लगा के ऐड चला रहे हो, है ना, तो वो सोचेगा भाई इतनी जल्दी किस बात की है, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का ऐसे ऐड पहले दिन ही क्यों चला रहे हो। यस सर, वो पहले नोटिफाई करता है कि अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, देन इसके बाद लीड जनरेशन या सेल्स। सर मेरा जो है ना सर, मेरा जो है दूसरा केस है सर। मैंने मतलब है कि किया तो सही सर, बट उसको इस्तेमाल ही नहीं किया सर। हाँ, यदि नेक्स्ट 1 ईयर तक अकाउंट को यूज नहीं करती, Yes, 1 sir. साल तक अकाउंट नहीं यूज करोगे, sir. ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और उस Yes, अकाउंट में sir. जितने भी पैसे होंगे वो उसी बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे जिससे वो क्रिएट किया है, जिससे पेमेंट करी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 अकाउंट में डाले, 15,000 खर्च कर दिए और अब आपके 35, तभी अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब 35,000 रुपये तो अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो अकाउंट कैंसिल कर दोगे आप और आपके जो 35,000 रुपये है वो हफ्ते भर के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो सर वो एक्टिवेट हो जाती है ना सर वो? हाँ, वापस रिक्वेस्ट करोगे, उनको आप अपील करोगे, और अपील जल्दी से जल्दी करना है। अपील का भी टाइम होता है फेसबुक के अंदर, जैसे 180 डेज होता है, 180 दिन के अंदर अंदर अपील करनी है। और 180 दिन में ये नहीं वेट करना कि 3 महीने भी निकल जाएंगे तब करना है। जिस दिन आप वो एरर मैसेज देखोगे उसी दिन सेम डे अपील कर दो, चाहे गूगल है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, दे आर हियर टू हेल्प यू। और वो जो सस्पेंशन हो रहे हैं वो AI टूल्स की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा सुशील जी, आपके वो वेबसाइट का वर्क पूरा हो गया होगा उस पर, यस सर। है ना। एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए, मैं यहाँ स्टॉप कर देता हूँ फटाफट। यस सर। सुरेंद्र, आपको कोई डाउट अभी तक कुछ पूछना है? नहीं अच्छा, नहीं। ओके, तो देखो यहाँ फिनिश का बॉक्स आ गया है ना। अब हम फिनिश पे क्लिक करते हैं, हमारा काम पूरा हो गया है। सुशील, आपने कभी इस तरह से वेबसाइट कॉपी करी है किसी की? नहीं नहीं सर, नहीं। अच्छा चलो, सॉरी सुशील जी नहीं, सुरेंद्र, आई एम सॉरी, आई मिस दैट। हाँ सुरेंद्र, आपने नहीं कभी कॉपी किया सर, है? अच्छा, आपने भी नहीं किया है, ऑल राइट। वेल, नहीं आते हैं, नो प्रॉब्लम। हम विंडोज ई करते हैं, हमारा येलो फोल्डर में आते हैं। हाँ जी, येलो फोल्डर है ना नीचे, विंडोज एक्सप्लोरर वाला, उसी पे क्लिक कर देते हैं। एक बार उसको ओपन कर लेते हैं। ये वाली सर? हाँ नहीं, इसको हाँ, ये नीचे नीचे देखो, आपका टास्क बार में नजर आ रहा है ना 5वें नंबर पे, हाँ यही वाला, ये येलो फोल्डर है ना। हाँ, एज के नेक्स्ट, अच्छा, ये एज, वाली सर। हाँ ये वाला एक्सप्लोरर भी कहते हैं ना इसे। यस सर, यस इसको ओपन करते हैं, यस। अब सी ड्राइव में आ जाएंगे इसके। यस। अच्छा जहाँ पे बोले थे सर वो वहीं पे गया होगा वो। यस यस, माई वेबसाइट्स में, हाँ माई वेबसाइट्स में कॉपी हो गया है। तो माई वेबसाइट्स ओपन करेंगे, ऊपर देखो, ऊपर की तरफ है, 7वें 8वें नंबर पे है सुशील जी। यस यस यस, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट है। अब हम इसके ऊपर फोल्डर में कॉपी का क्लिक करते हैं। कॉपी सर? हाँ, डबल क्लिक, ओपन कर लीजिए। अच्छा, ओके सर। हाँ, अच्छा, इसके अंदर आपकी 3rd नंबर पे दोबारा वेबसाइट आ रही है, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। यस सर। ठीक है, ये सारा डेटा आपकी वेबसाइट का है ना। जो भी आपने ब्लॉग्स लिखे हैं, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन नासिक, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग फनल गाइड, है ना, वी कैन सी ऑल ऑफ दैट, है ना। तो इसमें देखो, पहला वाला, सपोज हमें वेबसाइट का ये वाला पेज चेंज करना है जो इंडेक्स वाला आ रहा है ना। सबसे नीचे देखो एज दिख रहा है ना, हाँ, इसको ओपन करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे।
ठीक है। हाँ, इसको हम एक काम करते हैं, इस पेज को एडिट करते हैं, ओके ठीक है। हाँ, कोडिंग करेंगे और इसको एडिट करते हैं और फिर अपनी वेबसाइट दोबारा क्रिएट करेंगे, ठीक है। हाँ, थैंक्स। हाँ, इसको हम एक बार एक्स आउट कर देते हैं। अच्छा, आपने नोटपैड प्लस प्लस भी इंस्टॉल कर लिया होगा, यस राइट? सर, यस सर। ओके, तो हम नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं और नोटपैड प्लस प्लस के अंदर इसको एडिट करेंगे। एवरीबडी इज एक्साइटेड? यस ग्रेट। अच्छा, इसके अंदर आते हैं, फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे। हाँ जी, अब अपना माई वेब सी ड्राइव के अंदर नीचे ऊपर की तरफ होना चाहिए। यस, आपने पाथ डाल दिया, दैट्स ग्रेट। डबल क्लिक कर लो, ओपन कर लो और ये इंडेक्स वाला जो है वो लास्ट में, सबसे लास्ट में आ रहा है, यस सर। इसको ओपन कर लेते हैं, है ना। हाँ जी, तो अब हमारा ये हमारी वेबसाइट आ गई। ये हमारा वेब पेज है जिसको हमें एडिट करना है, यस ठीक है। हाँ, तो हम धीरे धीरे नीचे आते हैं, देखते हैं एक बार इस पेज के अंदर कि क्या क्या है ना, कुछ एडिट करने लायक है नहीं है, क्या चीज़ है। थोड़ा और नीचे आते हैं। ये सर डिफरेंट डिफरेंट कलर में क्यों आता है, ये ब्लू, ग्रीन? हाँ हाँ, ताकि आप सिंटेक्स को पहचान सको कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा पार्ट एडिट कर सकते हो, कौन सा पार्ट नॉन एडिटेबल है, वो आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। अलग अलग चीज़ें होती है ना, यस सर। कीज होती हैं, वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, है ना, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वो सब आप चेंज कर सकते हो उसके अंदर। हाँ, थोड़ा फर्दर नीचे आते हैं। हाँ, और नीचे आ जाइए प्लीज़, है ना। ठीक है, ये तो आपका टेबल आ गया। और नीचे आ जाते हैं फर्दर। हाँ, तो बेसिकली यहाँ ये क्या कह रहा है कि हमने जस्ट वेबसाइट कॉपी करी है, उसी का पाथ दिखा रहा है ये। इसके यस अंदर हमें कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा कंटेंट चेंज करने का, तो यस इसको हम हाँ, कंट्रोल W कर देते हैं और इसको एक्स आउट कर देंगे। कंट्रोल W करो। हाँ, यस एक सर। बार दोबारा फाइल पे क्लिक करो, ओपन करते हैं, यस सर। है ना। और हाँ, इसके अंदर वापस जाएंगे सी ड्राइव के अंदर। हाँ, पाथ डाल दीजिए आप। हाँ, माई वेबसाइट्स, है ना, मार्केटिंग मोंगूज, है ना। एक बार ना इसका ये जो इंडेक्स वाला फोल्डर है ना, इसका राइट साइड दिखा दो। हाँ, थोड़ा और एक्सपांड कर दो राइट साइड से, यस सो दैट हमें साइज भी पता लग जाए कि कितना है। अच्छा, ये 6 KB का, ये वाला नहीं है ना। एक बार मार्केटिंग मोंगूज .com में जाएंगे। हाँ, ये यहाँ नीचे आएंगे, है ना। इसके अंदर देखो सबसे ऊपर वाला 147 KB का है, हमें ये वाला चाहिए था, है ना। हम बाहर डबल वाले क्लिक में करो। चले गए। हाँ, डबल डबल क्लिक क्लिक कर करो। दीजिए। यस यस प्लीज। यस हाँ, सर। ये वाला हमें चाहिए था, जिसको हमें हमें यहाँ बहुत कुछ करने को मिल रहा है, राइट। यस तो सर। हम एक काम करते हैं, उस वाले पेज को दोबारा ओपन कर लेते हैं, है ना, ओके। सो दैट हम देख लें कि हमें कौन कौन सा पार्ट एडिट करना यस सर। है ना। हम कंपेयर भी कर लेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ लिखा है वी आर द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यस अब सर। इसको हमें डालना है वी आर द रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। यस तो हम सर। आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये क्या चीज़ थी, हमने चेंज करी या नहीं। इसको यस कॉपी सर। कर लेते हैं, वी आर द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। कॉपी कर पा रहे हो? नहीं सर, नहीं हो रहा है। अच्छा, चलो कोई इश्यू नहीं है। यस सर, ढूंढ लेंगे सर, ज़्यादा पड़ा नहीं है। हाँ, कोई नहीं, आप वहाँ टाइप कर लीजिए वी आर द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप करोगे, उस यस पार्ट को हम रिप्लेस कर देंगे। कंट्रोल F करा। हाँ, वी आर इस तरह से नहीं है, वी अपोस्ट्रॉफी आ रही है, यस या सर। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी टाइप कर दो, है ना, बाकी सब तो मिल ही जाएगा। हाँ, कंट्रोल एंटर कर दीजिए, है ना। हाँ, एक बार इसके अंदर देखो, वी आर द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली लाइन के अंदर आ भी रहा है। यस और सर। हाँ, यहाँ ना इसको एक्स आउट कर देते हैं एक बार, है ना। और ये वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं, जो कंटेंट वाला पार्ट है ना इसके अंदर, वी, यस सर। हाँ, ये वाला एजेंसी वाला पूरा पार्ट कॉपी कर लो। ये वाली सर, फ्रॉम। हाँ, नहीं नहीं, इसके ऊपर वाला ना वी हैश, हम सिर्फ यहाँ वी से लेके ना एजेंसी तक कॉपी करते हैं, एक काम करते हैं ओके पहले। सर। हाँ, वो यस सर। मीटा भी सेलेक्टेड है, मेटा नहीं लेना हमें। हमें सिर्फ इतना ही पार्ट लेना है, वी आर ये वाला पार्ट लेना है। हाँ ओके सर। हाँ, इस पे कंट्रोल C दबा दो, सेलेक्ट करके दोबारा। हाँ, कंट्रोल C कर लीजिए।
यस सर। हाँ, अब कंट्रोल एच दबाओ। कंट्रोल एच होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। यस सर। हाँ, अभी देखो फाइंड, हाँ यहाँ कंट्रोल वी कर दो ऊपर वाले बॉक्स में, है ना। अब ये हमारा कॉपी हो गया। नीचे वाले में हम डाल देते हैं क्या डालना चाहोगे, जो भी आपको एडिट करना है वो डाल दो। जी सर, ऐसे ही कर देते हैं सर, अपना वी आर द रियल हाँ, एस्टेट एजेंसी। रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, है ना। ठीक है। अच्छा, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे अब। ठीक है, तो कहीं भी ये फाइंड करेगा उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब इस बॉक्स को पकड़ के ना ऊपर से रिबन से, नहीं एक्स आउट मत करो, इस रिबन यस से पकड़ के, हाँ एक्स आउट के यहाँ रिबन आ रहा है ना, नहीं नीचे वाला छोटे वाले को, हाँ इसको मैक्सिमाइज ही रहने दो। छोटा वाला बॉक्स है ना, मुझे ये दिखाना है कि कितनी जगह से रिप्लेस हुआ है ये वाली सर, रीस्टोर वाली सर। नहीं वो वाला तो रहने दो। ओके सर। ये रिप्लेस वाला वही बॉक्स वाला दिख रहा है बॉक्स क्या जो आपको? रिप्लेस वाला था ना, यही उसको ही बस पकड़ के छोड़ जो दो। जिसमें हाँ जी, हाँ रिप्लेसमेंट जी, किया है। हाँ ओके। परफेक्ट है, थैंक यू सो मच। ये देखो सबसे नीचे ना रिप्लेस जी जी ऑल आ पकड़ के हटा जाएगा। दो। हाँ, यस सर। टू ऑकरेंसेस वर रिप्लेस्ड इन एंटायर फाइल। ये मैंने यस इसीलिए दिखाया कि आपको पता लगे। कई बार ना आप अफिलिएट लिंक किसी और कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे फाइंड करना है, कभी आपको उनकी कोई पर्टिकुलर चीज फाइंड करनी है, कितनी कितनी जगह ये लाइन लिखी है या यूज करी है, कीवर्ड्स कितनी बार यूज किया है ना, यस सर। वो फाइंड करना है तो वो चीज फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यस सर। एंड रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने ये कर लिया, हम यस इसको सर। एक्स आउट कर देते हैं। ठीक यस है, सर। तो हमारी ये वाली लाइन चेंज हो गई, है ना। यस सर। फ्रॉम एसईओ टू सोशल मीडिया वी डिलीवर द रिजल्ट्स दैट प्रोपेल योर ब्रांड फॉरवर्ड, है ना। ये फ्रॉम एसईओ टू सोशल, ये वाली लाइन को आप कॉपी कर लेते हैं, यस सर। है ना। फ्रॉम से लेकर के लास्ट तक, हाँ चलो इतना ही ले लेते हैं। फ्रॉम एसईओ टू सोशल मीडिया इसको कॉपी कर लेते हैं, यस एंड सर। कंट्रोल एच दबाएंगे अब दोबारा, एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे। नहीं, फाइंड वाले बॉक्स के अंदर ऊपर वाले में, यस है ना। सर। अब इसको हमें रिप्लेस करना है ना, यहाँ यस पेस्ट सर। कर दें। पेस्टेड है सर, ऑलरेडी आ गया हाँ, सर। ऑलराइट, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ऑलरेडी आ गया। यस नीचे सर। डाल देते हैं फ्रॉम 2 BHK टू 4 BHK, या और फ्रॉम डालते हैं 2 उसमें फ्रॉम ग्राउंड टू योर ड्रीम होम। ठीक है, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू योर ड्रीम होम, है ना, समथिंग लाइक ग्राउंड फ्लोर टू ड्रीम हाउस। ठीक है, रिप्लेस ऑल कर दीजिए अगेन। ठीक है, अगेन देखो 7 प्लेसेस पे रिप्लेस हुआ है, एक जगह नहीं हुआ, 7 अलग अलग जगह डला हुआ था, तो हमने उसको भी रिप्लेस कर दिया। इसको भी एक्स आउट कर देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, यहाँ आप कंट्रोल एस करेंगे इसको सेव करने के लिए, कि जो जो हमने चेंजेस करे हैं वो सेव हो जाए। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं, कर लिए। है ना। अब इसको कंट्रोल W दबा देते हैं एक बार, है ना। अब वापस आते हैं, हाँ अपने वो येलो फोल्डर में वापस आएंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, है ना। हाँ, अब इसको इंडेक्स को ओपन करो, एक बार डबल क्लिक, एक बार एंटर करो उसके ऊपर, है ना। वी आर द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, है ना। ऑल्दो रियल एस्टेट ढंग से लगा नहीं है, ठीक है। पर इसके नीचे वाले में लाइन में देखो, फ्रॉम डाउन फ्लोर टू योर ड्रीम होम, यस सर। है ना। तो ये हमने चेंज कर दिया इस पार्ट को, ठीक है। यस सर। हाँ, ऑल्दो जो ऊपर वाली लाइन है ना, आई थिंक वो रिप्लेस हुई नहीं। यदि हम वहाँ दोबारा देख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट कोई इशू नहीं है, हम उसको दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, है ना। यस सर। ऐसे ही इस पेज के अंदर आप वैरायटी ऑफ कंटेंट चेंज कर सकते हो। आई थिंक सबको आइडिया हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, है यस ना। सर। आपने कॉम्पिटिटर की एज इट इज वेबसाइट उठाई, उसका बटन भी कॉम्पिटिटर का लगा हुआ है, जस्ट कुछ कीवर्ड्स कुछ लाइनें चेंज कर रहे हैं, सो दैट सर्च इंजन को ये ना लगे कि हमने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। यस ऑल्दो हम चीटिंग कर रहे हैं, कॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन ठीक सर है। ईमानदारी से बेईमानी कर रहे हैं। हाँ, बट हम नकल कर रहे हैं, पर थोड़ा अकल यूज कर रहे हैं। जगह जगह हम अपनी कीवर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं, अपनी चीजें इंसर्ट कर रहे हैं। सर, हमारी भाषा में मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग वाले लोग अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस बोलते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, इसे कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी कहते हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में ये पार्ट नहीं आता, ये स्पाइंग के अंदर आ स्पाइंग जाता में आता है सर, स्पाइंग में आता है, हमारी भाषा में बोल सकते हैं सर। है। दूसरा ये ब्लैक हैट टेक्निक है, गूगल इसको अलाउ नहीं करता, ठीक है। यस सर। यस सर। ऑल्दो ऐसी सैकड़ों वेबसाइट्स पे मैंने ऐड चलाए हुए हैं, ठीक है, अच्छा। और रिजल्ट्स भी आते हैं, सेल भी आती है, स्पेशली अफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। वेल, आई थिंक मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, अफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है।
हाँ, अब इसको सपोज हम इसको वेबसाइट में होस्ट कर, अभी मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहा। यदि आप लोगों को चेंजेस और करने हैं तो ऐसे ही नीचे नीचे कंटेंट ढूंढते रहो, इस पेज में यस और नीचे जाना और उस कंटेंट को चेंज करके देखना, यस है सर। ना। हाँ, चलो एक बार हम इसको अब एक नई वेबसाइट बनाते हैं, तो हम एक और टैब ओपन करेंगे और वहाँ टाइप करते हैं नेटफ्लिक्स, सॉरी नेटफ्लिक्स बोल रहा हूँ, netlify.com। नेटफ्लिक्स ही आता है दिमाग में, है ना। तो सर फ्राइडे आ रहा है ना। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड है। हाँ हाँ, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ से हमें फ्री डोमेन एंड फ्री होस्टिंग मिल जाएगी और यहाँ हम डिप्लॉय करेंगे अपनी वेबसाइट। तो डिप्लॉय टू नेटलीफाई करते हैं। हाँ, साइन अप विद गिटहब। गिटहब पे हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, जिसका नहीं बना होगा बना लेना प्लीज़, बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। हाँ, ऑथोराइज नेटलीफाई, ये गिटहब का ही प्रोडक्ट है नेटलीफाई। ओके सर। हाँ, एंड द ग्रेट थिंग इज आप इजीली वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। हाँ जी, नेम डाल दीजिए अपना। अच्छा, सारे के सारे सुशील जी की वेबसाइट ही कॉपी मत करना, कोई भी और पकड़ लेना, है ना, उसको कर लेना। एक बार हमने इनकी वेबसाइट यूज कर दी, मोर देन इनफ है। ऑल्दो इनको कोई नुकसान नहीं होगा वेबसाइट से, पर सर्च इंजन को हर जगह मिलता जुलता कंटेंट मिलेगा, यस सर। ठीक है। हाँ, तो ये एक तरह से इनको बैकलिंक में हेल्प करेगा। यदि एक दो वेबसाइट होगा तो कोई इशू नहीं है, आपको बेनिफिट ही करता है। पर बहुत सारी एक जैसी वेबसाइट होगी तो सर्च इंजन कंफ्यूज आते हैं कि ये यस कुछ सर। है ना, स्पैमिंग वगैरह तो नहीं है। सर हाँ, या सर पर्सनल नील पटेल की कर लेंगे सर। कर लेना सर। हाँ, पर्सनल पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर्सनल साइट पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, नीचे आ जाइए। हाँ, फ्रीलांसर कर दीजिए, है ना। नेम योर टीम में अपना नाम डाल दीजिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ हम डोमेन एंड होस्टिंग ले रहे हैं, नेटलीफाई की डोमेन एंड होस्टिंग यूज करेंगे और एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सब डोमेन सब समझते हैं, राइट। हाँ, कंटिन्यू टू डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हाँ, नीचे आ जाते हैं। यहाँ ट्राई नेटलीफाई ड्रॉप आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में। यस सर। हाँ, इस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब हमारी वेबसाइट रेडी है ना। हम उसको अब यहाँ से वहाँ से ड्रैग एंड यहाँ ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो हम वापस अपने फोल्डर पे जाते हैं, वेबसाइट के अंदर सी ड्राइव में आ जाते हैं। हाँ, ये माई वेबसाइट्स पे क्लिक कर दो ऊपर, है ना। और इसके अंदर भी क्योंकि हमें ये बाकी कंटेंट गार्बेज है, ये नहीं चाहिए। ये मार्केटिंग मैंगोज पे क्लिक करो ऊपर वाले। हाँ, ये ऊपर वाले फोल्डर को पकड़ के ना, हाँ, इसको ड्रैग करके वहाँ ले जाओ। हाँ, ड्रैग करो और वही वाले अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। हाँ हाँ, यहाँ ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो हमारी ये वेबसाइट बन जाएगी, है ना। 2-3 मिनट लेगा एंड इट विल बी डन। तो सर इसको पूरी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं सर, क्या है सर, नेटलीफाई से। नेटलीफाई, हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं इसको। ओके सर। पर एक सब डोमेन बनाएगा, ठीक है। ओके। तो इसमें जितने बना सकते हैं, अभी रिफ्रेश नहीं करना, पेज को छोड़ना भी नहीं है, इस पेज में रहना है। यदि आप कहीं और मूव करोगे तो ये प्रोसेस भी कई बार रुक जाती है। और प्रेफर करना स्टार्टिंग में जब आप लोग करोगे तो बहुत छोटी सी वेबसाइट ले लेना, 1-2 पेज की वेबसाइट ले लेना। किसी का पेड एडवर्टीजमेंट चल रहा है उसका लिंक उठा लेना, है ना। लैंडिंग पेज ही होता है जनरली उसके अंदर, तो यस बल्कि नहीं होगा ज़्यादा। और बहुत बड़ी वेबसाइट्स मत ट्राई करना है। अमेजोन फ्लिपकार्ट ट्राई करोगे, नेटफ्लिक्स ट्राई करोगे तो वर्क नहीं करेगा उतना, है ना। पूरा पूरा दिन यही चलता रहेगा। तो सर सपोज अगर अपना हम लोग किसी का वेबसाइट को अपना डालते हैं सर अपने में, तो उसको तो कलर वगैरह अगर सेम है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना सर? सिर्फ कोई कंटेंट दिक्कत चेंज नहीं करना है। है, कोई कंटेंट चेंज करना है ना सर? हाँ, कंटेंट भी चेंज कर सकते हो, इमेजेस भी चेंज कर सकते हो। उसमें ओके। इमेजेस जो आती है ना, यस उनका सर। भी पाथ, इमेजेस का नाम वही रख दो और डाल दो। अदरवाइज जो कोड है उसके अंदर इमेज का नाम चेंज कर दो, जो भी इमेज ओके। डालनी है सब डल जाता है।
सारा कंटेंट चेंज कर सकते हो। तो सर अगर कहीं अगर किसी वेबसाइट पे अगर सर लाइसेंस्ड अगर इमेजेस अगर लगा हुआ है सर, और अगर अपने में कॉपी करते हैं सर, अब मतलब इस तरह से, तो फिर उसमें कहीं कुछ ये तो नहीं आएगा ना सर, लाइसेंसिंग सर इशू नहीं आएगा? उसका, हाँ उसका भी सीक्रेट मेथड है। जो भी लाइसेंस्ड इमेजेस है, ऑल्दो हम अवॉइड ही करते हैं उनको यूज करने का, बट स्टिल यदि आप एडिमेंट हो कि नहीं मुझे यही चाहिए है ना, Yes sir, तो yes उस sir. केस में क्या करो, उनको जेपीजी में कन्वर्ट कर दो। Okay. ठीक है, हाँ राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे और Yes उसके sir. अंदर रिमूव प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन होता है, वहां से Yes sir. रिमूव कर दो। तो सारी प्रॉपर्टीज रिमूव हो गई। अब उस इमेज को कैनवा वगैरह में डाल करके लोगो या Okay. नंबर जो भी लगाना है वो लगा के यूज कर सकते अब ओके सर, तो फ्रेश हो जाएगा सर, फ्रेश इमेज हो जाएगा सर वो? हो। हाँ जी, वो बिल्कुल एज अ फ्रेश इमेज कंसीडर होगा। ओके सर, इतना ये टाइम क्यों, इतने सारा कोडिंग है या पूरा अपना उसमें मतलब इमेजेस हैवी है सर, इसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है सर इसमें? बेसिकली हम गूगल मीट पे से थोड़ा टाइम लिया इसने, है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। कंपेरेटिवली, बट ये हमारा काम हो चुका है ऑलरेडी, है Yes ना। sir. ये देखो इसने हमारे लिए वेबसाइट बना दी, ग्रेट वर्क सेटिंग अप। इसने वेबसाइट बनाई है इनकम्पेरेबल डैश कैपी बरा समथिंग समथिंग नाम है, पर हमें ये नाम पसंद नहीं आ रहा, है ना, इवन प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा, और हम इसका नाम रखना चाहते हैं सुशील सिंह Yes sir. एग्जाम्पल के लिए, क्या है हटा ना। देंगे बस? हाँ, इसको Dismiss. डिसमिस कर दीजिए, वी डोंट वांट दैट, है ना। Yes sir. ये अब हमारी वेबसाइट का सेटअप हो चुका है, ठीक है। Yes sir. अब हमें इसका नाम चेंज करना है, क्योंकि नाम बड़ा अलग ही नाम दिया है इसने। तो हम नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, है ना, नीचे जाएंगे फर्दर, देखो 138 न्यू फाइल्स अपलोडेड, 138 है। Yes sir. ग्रेट। ये जो आपका राइट हैंड साइड में जो शो कर रहा है ना meet.google.com, राइट में सबसे नीचे, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दो मूव। हाँ, थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, Yes. हाँ फर्दर नीचे आएंगे, हाँ ये डिप्लॉय लॉग है, डिप्लॉय फाइल ब्राउजर है। कोई और भी आपको एडिटिंग करके वेबसाइट और डालनी है तो यहाँ और भी डाल सकते हो, ठीक है। अब हम वापस ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट का यूआरएल दिख रहा है। Yes sir. हाँ हाँ, नहीं ये वाले पे नहीं क्लिक करना, यहाँ इनकम्पेरेबल डैश, हाँ इस पे क्लिक कर दीजिए, है ना। ये हमारा देखो, जैसे ही हमने क्लिक किया इसने हमारा यूआरएल भी दिखा दिया, साइट की कॉन्फ़िगरेशन भी दिखा रहा है एंड सब कुछ है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, है ना। इसने सेटअप भी दिखाया, फर्स्ट इज योर साइट इज डिप्लॉयड, सेटअप अ कस्टम डोमेन। अब तो हम अपनी कस्टम डोमेन सेट करेंगे, HTTPS लगाएंगे एंड पब्लिक कर देंगे। HTTPS इसमें लग जाएगा हमारा। नीचे आ जाओ, पब्लिश्ड है हमारी वेबसाइट, और फर्दर नीचे आते हैं, ठीक है, परफेक्ट है, सारा का सारा हो गया। वी हैव टू मेक श्योर कहीं किसी बॉक्स में एरर तो नहीं आ रही। रेड एरर कई बार ये हाईलाइट कर देता है। हम ऊपर जाते हैं एंड वेबसाइट के कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अब हाँ, यहाँ साइट कॉन्फ़िगरेशन जो आ रहा है यहाँ क्लिक करेंगे, Yes है sir. ना। हाँ, अब ये साइट की जनरल सेटिंग्स आ जाएगी। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो साइट का नेम आ रहा है, सुशील कुमार सिंह है, और चेंज साइट नेम पे क्लिक करते हैं और यहाँ से वेबसाइट का नाम चेंज कर देते हैं, है ना। और ये पूरा नाम हम हटा देंगे और यहाँ सुशील सिंह डाल देते हैं, ठीक है। यदि ये अवेलेबल होगा तो कोई एरर नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि अवेलेबल नहीं है तो ये प्रॉब्लम कर देगा। तो हम सेव पे क्लिक करते हैं। ये अवेलेबल नहीं लगती, मैंने ले रखा है। अच्छा, ये सुशील सिंह डॉट नेटलीफाई आपने ले लिया ऑलरेडी? अच्छा नहीं, नेटलीफाई नहीं सर, .com से लिया है सर। हाँ, तो आप एक बार हटा दीजिए डिजिटल आगे से। ओके सर। हाँ, सेव कर दीजिए, ठीक है। ये सेव कर रहा है। तो अब हमारा वेबसाइट बन गया सुशील सिंह डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप, है ना। पर ये कह रहा है दिस नेम इज ऑलरेडी टेकन। इवन नेटलीफाई पे भी किसी ने ले लिया, क्योंकि सुशील सिंह नाम थोड़ा कॉमन है ना। चलो एक बार डिजिटल लगाते ही हैं, है ना, डिजिटल लगा ही लो आगे। हाँ, एक बार दोबारा सेव पे क्लिक करते हैं, है ना। ये हमारा चेंज हो गया नाम। अब हमारा वेबसाइट है डिजिटल सुशील सिंह डॉट नेटलीफाई डॉट कॉम, ठीक है। Yes, sir. डॉट ऐप, नॉट कॉम, डॉट ऐप है ये। हाँ, सबसे ऊपर जाते हैं हम, और ये जो हमारी वेबसाइट आ रही है डिजिटल सुशील सिंह डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप, इसके साथ एक राइट एरो आ रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। हाँ, इस पर क्लिक कर देंगे, हाँ, तो हमारी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये पहले बॉक्स आया क्योंकि हमने कॉपियर चलाया था एंड देन इसे रिडायरेक्ट कर दिया और यहाँ हमने मूव कर दिया। आपको ध्यान होगा वहाँ फेड करके कुछ बॉक्स आ रहे थे, ठीक है। Yes, sir. और मैंने कहा था उनको अभी डले रहने दो। उसको डले रहने का पर्पज़ ये था कि मैं ये आपको एरर दिखाना चाहता था, ठीक है।
तो आप लोगों को क्या करना है, वो जो फेड वाले बॉक्सेस हैं ना उनको डिलीट कर देना। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कौन से बॉक्सेस हैं, सो दैट आप रिलेट कर सको कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एक बार वो येलो फोल्डर में आएंगे सबसे नीचे, जो फाइल एक्सप्लोरर वाला है। हाँ, इसमें ये देखो, ये बैक ब्लू है, फेड है ना, Yes, इसको sir. आप डिलीट कर सकते हो, ये अनवांटेड कंटेंट है। नीचे तक ना सर पूरा? हाँ जी, हाँ जी सर, ये पूरा गार्बेज है, इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको दोबारा ओपन करो, है ना, और इसके अंदर भी देखो बैक ब्लू फेड आ रहा है ना, बैक ब्लू बेड फूड। इंडेक्स को रहने दो, यहाँ से सिर्फ हम ये 3 रिमूव करेंगे, बैक ब्लू, फेड और HTS लॉग। ठीक है, HTS लॉग बेसिकली लॉग फाइल है, जो भी एक्टिविटीज होती है उसको कैप्चर कर लेता है, तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यदि हम इस वेबसाइट को इसके प्रीवियस फोल्डर को जाकर के दोबारा डालेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर जो सीखने की है वो है, एक बार नोटपैड प्लस प्लस में दोबारा आएंगे। ठीक है, और फाइल पे क्लिक कर दीजिए, ओपन कर लीजिए। हाँ, इसके अंदर हम सी ड्राइव में आ गए, माय वेबसाइट्स में आते हैं। हाँ, और इसको ओपन कर लेते हैं, वापस अगेन वेबसाइट मार्केट मंगूज के अंदर आएंगे। हाँ जी, और सबसे नीचे आ जाइए, इंडेक्स वाला ढूंढ लेते हैं, ऊपर आइए, फर्दर अप, है ना, ये 147 KB का है, यस ओपन कर लीजिए प्लीज, है ना। और इसके अंदर देखो सबसे ऊपर की जो 2 लाइनें हैं ना, मिरर फ्रॉम मार्केटिंग मॉन्गूज, है ना, ये वाली दोनों लाइनों को भी हटा लेते हैं, है ना, पूरे को डिलीट कर दीजिए, सिर्फ हेड वाला पार्ट हमें रखना है, और HTML वाला, हाँ ये वाली लाइन भी पूरी हटा दीजिए। हाँ, ये दोनों लाइन हटानी है, मिरर्ड फ्रॉम मार्केटिंग मॉन्गूज एंड एडिट बाय HT ट्रैक। ठीक है, एक और डिलीट कर दीजिए। हाँ, अब सेव कर लीजिए, Ctrl+S कर दीजिए। ठीक है, अब इसको वापस रीडिप्लॉय करना है, इसको दोबारा फोल्डर को लेकर के वहां दोबारा ड्रॉप कर देंगे, तो वेबसाइट सीधा ओपन हो जाएगी, अब प्रॉब्लम नहीं करेगी। गॉट इट ना? यस सर। हाँ, ठीक है, तो आई थिंक सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। किसके ऊपर से गया है ये, किसको समझ नहीं आया बिल्कुल भी? मृत्युंजय, इज इट्स क्लियर ना? यस, 60-70% आ गया, फिर प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। हाँ, ग्रेट ग्रेट। देखो HT ट्रैक डालना है हमें, जो हमारा वेबसाइट कॉपियर है, ये डल गया, वेबसाइट इसमें कॉपी कर ली, जो भी वेबसाइट कॉपी करनी है वो कॉपी करो। दूसरा पार्ट हमारा है जहां हमने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिया अपनी वेबसाइट पे। तीसरा पार्ट है वेबसाइट को नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ओपन कर दिया, है ना, और नोटपैड प्लस प्लस के अंदर जो भी एडिटिंग करनी है वो आप एडिट भी कर सकते हो, इमेजेस चेंजेस करने हैं, इमेजेस। अच्छा, ये भी बता देता हूँ इमेजेस कैसे चेंज करते हैं। एक बार आते हैं हम इमेजेस के अंदर, है ना, इसी के अंदर येलो फोल्डर खोल लेते हैं, और से इसके अंदर हमें इमेजेस चेंजेस करने हैं, तो marketingmongoose.com खोल लेते हैं, है ना, और इसमें इमेजेस का हमारे पास मीडिया वाला फोल्डर होगा, देख लेते हैं। ये WP कंटेंट आ रहा है ना, एक बार इसको ओपन कर लो। हाँ, यहाँ हमारे प्लगइन्स भी आ रहे हैं, थीम्स भी आ रहे हैं, अपलोड्स भी आ रहे हैं, तो अपलोड्स में जाएंगे हम एक बार। हाँ, 2024 कर लेते हैं। हाँ, एक बार ओपन करके देखिए, इसके अंदर इमेजेस है क्या कुछ? हाँ, ये देखो, ये रही हमारी इमेजेस। अब मुझे लोगो चेंज करना है वेबसाइट का। ठीक है, मुझे अपनी वेबसाइट का लोगो लगाना है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ अपना लोगो अपलोड करूँगा, है ना, इसको F2 करना है, ये लोगो जो आ रहा है हमारा, इसको F2 कर दो। हाँ, F2 करोगे ना, इसका नेम हमें पूरा कॉपी कर लेंगे, और इसकी जगह अपनी फोटो डाल देंगे। हाँ, इसको कॉपी कर लिया, अब यहाँ कोई और फोटो डाल दो, उसका भी यही नाम डाल दो, और उसको रिप्लेस कर रहे हैं बेसिकली हम। ठीक है, हाँ, आर यू गेटिंग द सीक्रेट ना? यस सर। पर यदि आप चाहते हो भाई मेरे को ये लोगो नाम नहीं चाहिए सर, मेरे को तो अपना ही नाम डालना है, तो आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और कोड में भी चेंज करना पड़ेगा। ओके। हाँ, ये जो नेम है जो अभी इन्होंने F2 किया, इसको कॉपी कर लो। अभी तो सर मतलब ये होगा कि जब हम लोग नाम यही रखेंगे और अंदर का कंटेंट वही रहेगा, मतलब कवर वही रहेगा और अंदर का प्रोडक्ट चेंज होगा। कंटेंट, यस यू गॉट इट राइट। अभी हम यही करने वाले हैं कि हम इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना, कोडिंग वगैरह में ज्यादा माथा नहीं मारना, तो सिंपल है। जब रन होगी वेबसाइट तो उसको वो तो पड़ेगा, ये नाम पड़ेगा लोगो 30824 करके। यस फोटो सेव होगी वो दिखेगी वहां पे। एग्जैक्टली, है ना, तो हमें इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा, जस्ट इन फोल्डर्स के अंदर जाके इमेजेस चेंज कर देते हैं।
ठीक है, रिप्लेस कर देता है, नाम यही डालने हैं हमें, ठीक है, तो हमारी फोटोज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये तीनों इमेजेस भी हो सकती है। इसके प्रीवियस वाले में आओगे तो वहाँ और भी कुछ कुछ इमेजेस है जो इस वेबसाइट पर डली हुई है ना। ये 8 नंबर पे जाते हैं तो देखो ये सारी इमेजेस भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आप अपनी ब्रांडेड फोटोज लगा सकते हो, सब कुछ चेंज, सारी इमेजेस चेंज हो जाएगी, है ना। कीवर्ड्स यही रहेंगे, पर क्या है, इन कीवर्ड्स पे आपकी इमेजेस रैंक करेगी, यस सर, यस। है ना। ठीक है, खतरनाक चीज है ना। तो सर ये अगर इमेजेस सपोज ये कॉपी कर लिया सर, इमेज चेंज करके फिर से उसका भी कॉपी, तो फिर वहां पे तो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोड में तो डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं सर, कोई भी चेंज नहीं करना। यदि आपने जस्ट इमेज का नाम चेंज किया है और रिप्लेस कर दी, यहाँ 6 फोटोज हैं, 6 की 6 फोटोज डाल दो, उन 6 के नाम यही सारे डाल दो, ओके सर, ठीक है, कोई फिर कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम है। ही नहीं है, फिर तो कोई कोड में चेंज ही नहीं करना, यस सर। ना। ठीक ये है, एक टेक्स्ट बार, अगर चेंज करते हैं सर तो वहां पे चेंज करना पड़ेगा सर? जी 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 बिल्कुल, वहां फिर चेंज करना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। एक और बैक करते हैं यहाँ से। हाँ, ये 9 नंबर भी देखना एक बार। मैं देख रहा हूँ कोई पीडीएफ वगैरह हो, नहीं नहीं सारे सर, पीडीएफ इमेजेस ही नहीं। है, यस सर। पीडीएफ नहीं है ना। अच्छा, आप पीडीएफ वगैरह चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो, पूरा पूरा अपना ब्रोशर डाल दो, है ना, या कोई पीडीएफ फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो सारा भी डाल सकते हो। यस सुरेंद्र, कह रहा हूँ सर इसको सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। सकते हैं इसी से है। हाँ जी, आवाज नहीं आई आपकी कुछ भी। सुरेंद्र, टाइप करना पड़ेगा शायद, या फिर एक बार रुक करके दोबारा बोलो। चलो सुशील जी, इन द मीन टाइम आप एक बार बैक कर लो, मैं और भी कुछ कंटेंट ढूंढते हैं वेबसाइट में यदि एडिटेबल हो, यस सर। है ना। देखो अब यदि आपको कॉम्पिटिटर के देखने कौन कौन से प्लगइन्स हैं, तो एक बार प्लगइन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, है ना। कई बार आपको क्यूरोसिटी होती है ना, कौन कौन से प्लगइन्स यूज कर रहे हैं, यस तो सर। देखो एलिमेंटर एंड प्रो एलिमेंट्स मास्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स लैंडिंग पेज इन दोनों से बनाया इन्होंने, ठीक है यस है सर। ना। तो आपको लैंडिंग पेज का पता लग गया। पीछे आएंगे, एसेट्स में गए, तो एसेट्स के अंदर भी आप CSS जा करके देख सकते हो, थीम इनकी चेक कर सकते हो, देखो थीम्स का फोल्डर भी आ रहा है। आपको क्यूरोसिटी होती है ना दूसरे ने कौन सा थीम यूज किया, देखो एस्ट्रा यस सामने सर। सामने लिखा है, ठीक यस है सर। ना। कॉम्पिटिटर कहता है नहीं जी मैं तो बताऊंगा ही नहीं थीम कौन सी है, कोई नहीं हम पता कर लेंगे, ठीक है ना। सर वो एक तो बार, ऐसे ही पता चल जाती है ना सर, वहाँ पे इंडेक्स पे अपना, वहाँ पे XML से पता चल जाती है सर? हाँ सर वहां से भी पता कर सकते हो, पर कई बार नहीं भी पता लगती हाँ, ना, यस सर, यस एडिशनल, सर। हाँ एडिशनल सिक्योरिटी हो तो आप ये भी HT ट्रैक भी आपकी काफी हेल्प कर देता है। ये तो एक तरह से समझ लीजिए सर, वेबसाइट का पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है सर ये। हाँ जी सर, कह सकते हैं। हाँ, हमारे पास पूरा पूरा सारा कोड है, एक एक यस पेज सर। है ना, कौन कौन से प्लगइन्स हैं, कितना CDN लगा है, कितना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वी कैन यस सर। डू दैट। और इसके अंदर हम पर्सन को काफी मतलब बीट कर सकते हैं कंपटीशन में, ठीक सर है मेरे को एक चीज पूछना था यहाँ पे, जी। सपोज अभी नेटलीफाई पे सपोज अपना किए सर अपन, तो जी मेरे पास ऑलरेडी डोमेन और होस्टिंग ऑलरेडी ले रखा है सर मैंने, तो इसका जी कोडिंग से अपने हिसाब से अपना वहाँ पे तो अपडेट कर सकते हैं ना सर? हाँ, आप अपने कोडिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमेंट या आप, फिर जो भी इमेजेस वगैरह उस हिसाब से कर सकते हैं सर? यस यस, आपको लगता है कि भाई ये आपने अपनी वेबसाइट को एज अ थर्ड पार्टी रिव्यू किया, है ना, यस सर, यस सर। एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से रिव्यू किया कि भाई मेरी वेबसाइट कैसी है, कितने फोल्डर्स है, CDN है या नहीं, है ना, एंड DNS कैसा चल रहा है मेरा, प्लगइन्स कैसा है ना, SSL वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, कब कब मेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है, एक्टिव है इनएक्टिव है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, A to Z सब कुछ देख लेते हो, है ना। अच्छा हाँ, कभी कभी मैं अपनी वेबसाइट्स को भी ऐसे ही कॉपी करके देख लेता हूँ, ठीक है। ऑल्दो फाइल मैनेजर में भी सब कुछ दिख जाता है, पर यहाँ भी आपको एक अलग पर्सपेक्टिव, देखो कमेंट्स देखने हैं आपको, कॉन्टैक्ट अस पेज देखना है, क्या क्या, है ना, WP कंटेंट में क्या है, WP के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है ना, कितने पेजेस इसके अंदर क्रिएटेड है, जेसन कैसा है, जेसन के अंदर वो react.js यूज़ किया है मैंने, है ना ये, हाँ वर्जन 2 देखो कौन सा वर्जन 2 है, पेजेस के अंदर जाएंगे, यूजर्स कौन कौन से हैं, किस किस को एक्सेस दिया हुआ है वो भी देख सकते हो। अच्छा, वो भी पता है। हाँ जी, एक बार ओपन करके देखो इसके अंदर किस किस को राइट्स हैं, ओपन करो, देखो ऑथर के राइट्स दिए हुए इन्होंने, है ना, ग्रेवटार भी क्रिएट किया हुआ है एक, है ना,
ठीक है, स्लग भी आपका क्लियरली नज़र आ रहा है, मार्केट है ना। एएमपी भी देखो क्लियरली पता लग रहा है, एएमपी रिव्यू पैनल डिसमिस फॉर टेम्पलेट मोड, है ना। ये भी हम देख सकते हैं, 2 यूज़र्स इसके अंदर बेसिकली बने हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो दोनों यही हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी यही हैं, एडिटर ऑथर सब कुछ यही है ना। तो ये सारा भी आप रीड करके देख नहीं सकते हो। सर, सर मैंने आपको यहाँ पे एक ये दे रखा है ना सर, तो आपका नाम नहीं दिखा रहा है सर? हाँ जी, मेरा नाम नहीं दिखाएगा, पर वो अच्छा एनक्रिप्टेड है। ये जो नंबर आ रहा है 368 अच्छा अच्छा, सी ये वाला। एफ एफ, हाँ सब कुछ एनक्रिप्टेड आ जाएगा। ओके सर। हाँ, क्या है पिछले 4 साल में ना गवर्नमेंट बहुत टाइट हो गई है कोविड के बाद से। पहले हम सारा लोगों का डेटा तक फैच कर पाते थे। मेरे पास 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटा पड़ा हुआ है माय ना। बट गॉड। हाँ, बट द थिंग इज कि अब इतना ज़्यादा नहीं फैच कर पाते हैं, अच्छा ठीक है। ऑल्दो बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह हैं, डेटा डेटा स्क्रैपर्स वगैरह हैं, वो यूज़ कर लेते हैं, हम फैच तो भी सर कर ऐसे लेते हैं। कॉम्पिटिटर की वेबसाइट से डेटा वो भी निकाला जा सकता है क्या, हाँ जो जी उनके में आ सर। रहा है? हाँ जी, काफ़ी कुछ फैच कर सकते हो, उनकी लीड्स, उनकी सेल्स, उनका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो सब फैच कर सकते हो। बस सर सर, हम लोग लीड्स से वेबसाइट तो पे मजा आ जाएगा। सर हाँ हम जी। लोग वेबसाइट पे सर हम लोग वेबसाइट हम्म। पे किसी का जैसे बताया सर, कौन सा एक्सट्रैक्टर यूज कर सकते हैं सर? डेटा एक्सट्रैक्टर जो यूज करते हैं सर? आप ईमेल हंटर यूज़ कर सकते हो, ईमेल्स अच्छा। उससे हिंट हो जाएंगी, है ना। एक जीएमबी एक्सट्रैक्टर हमने यूज़ किया था, है ना। यस सर। उससे गूगल माई बिजनेस का एक्सट्रैक्ट किया था आपने। ईमेल एक्सट्रैक्टर भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। ओके सर। अपोलो हाँ आईओ वगैरह सब कुछ है सर, ये सब तो हाँ, पेड वाला है ना अपोलो सर? अपोलो आईओ भी यूज़ कर सकते हैं। अपोलो आईओ से क्या है कि आप लिंक्डइन वगैरह पे जा कर के उनके फ़ोन नंबर वगैरह ट्रैक कर सकते हो। यदि कोई लीड की इंफॉर्मेशन गलत फील्ड है तो आप करेक्ट डिटेल्स ले सकते हो, दैट इज़ द थिंग ना। हाँ, ईमेल हंटर मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक मैंने फ्री लिंक चेकर बताया था आपको, ब्रोकन लिंक्स चेक करने के लिए। नहीं सर। अच्छा, लिंक एक, नहीं। हाँ एक और टैब ओपन करो क्रोम के अंदर, है ना। कभी आपको अपनी वेबसाइट की ब्रोकन लिंक्स देखनी है तो वो भी देख सकते हो। एक और टैब ओपन करोगे, लिंक चेकर बाय एलआरटी है। हाँ, ये फर्स्ट लिंक की है, ठीक है। कई बार आपको कंपटीशन की वेबसाइट के ऊपर आपने बनाया लगाया हुआ है, मैंने बताया हुआ है इसका मतलब, है ना। हाँ, इसको यस खोलोगे, यस, नीचे आओगे, हाँ ये ये है। मैंने बताया था, आई थिंक ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ के टाइम बताया होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप क्या है, किसी भी वेबसाइट के अपना कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे भी जा करके उनके ब्रोकन लिंक्स ढूंढ लो, उनको यस मेल कर दो, बात कर लो उनसे कि भाई आपकी वेबसाइट पे इतनी ब्रोकन लिंक्स हैं और ये आपका निगेटिव एसईओ हो रहा है ना, रैंक गिर रही है। उनको एसईओ की रिपोर्ट सेंड कर दो, है ना, तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है। एंड एज अ सर। रिजल्ट, ये सर सपोज अपनी अगर वेबसाइट के लिए भी कर अगर किसी सकते के हैं ना? ब्रोकन लिंक्स है इस तरह से, अगर अपना फाइंड आउट करके, तो वो भी तो सपोज अपन डिजिटल मार्केट है तो वहां से अपना एक लीड ही जनरेट हो सकता है ना सर। अपन किसी को मैं अपना मिस, ऑफर कर सकते हैं सर, सर्विस। मृत्युंजय कुछ कह रहे थे, मैं आपका क्वेश्चन मिस कर गया, एक बार दोबारा बोलो। सर मैं बोल रहा था कि मतलब ये किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का मतलब वेबसाइट पे जो भी ब्रोकन लिंक है वो पता कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सुशील जी, मैं आपको कह रहा था कि आपका क्वेश्चन मिस कर गया, मैं एक बार दोबारा बताइए। मैं क्या बोल रहा सर, जैसे सपोज किसी के वेबसाइट, सपोज जो मेरे को किसी को अपना ये करना है सर, टारगेट करना है किसी भी अपना लीड्स को सर, तो अगर उसके अगर मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ सर, और मेरे को कुछ ब्रोकन लिंक्स मिले सर, तो उनको हम सपोज एडवाइस दे रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं फ्री में, एज ए मतलब ये करने के लिए, और उनको सर्विसेज भी तो हम अपना ये कर सकते हैं सर, ऑफर कर सकते हैं सर। सर वाई नॉट, बिल्कुल ऑफर कर सकते हैं। और मेरे पास तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको मैंने इस तरह से भेजा था, है ना। यस सर। और वो मेरे आज के डेट में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, यस सर। कंपटीशन में है बट वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, और काफ़ी चीज़ों पे हमने कोलैबोरेशंस भी किए हैं। यस सर। हाँ, तो द थिंग इज कि रिलेशन बिल्डिंग ये तो है, आप उनको हेल्प करोगे, यस सर। नंबर एक्सचेंज हो जाएंगे, ईमेल्स एक्सचेंज हो जाएंगी, फिर कभी वो भी मार्केटर हैं, आप भी मार्केटर हो, वो भी बिजनेस में, आप भी इसी वर्ल्ड में हो, है ना। यस तो सर। हो यस सर। जाता है आपस में, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, फ्यूचर में आप कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हो, अलग अलग कंपनीज में टकर जाते हैं, है ना। तो सर ये ब्रोकन लिंक्स हम लोग कैसे अपना ठीक करते हैं सर? कोई अपने को टूल्स की वजह हेल्प से करते हैं या फिर वैसे? अपनी वेबसाइट का तो आप खुद ही फिक्स कर सकते हो, है ये ना। सर जैसे अपने आप को, ये इससे सर। प्रीवियस टैब पे आओ और अपनी वेबसाइट पे इसको चला दो, है ना। अब हाँ, ये एक्सटेंशन पे क्लिक कर दो, है ना। अब ये आपके वेबसाइट को एनालाइज करने लग गया, है ना। देखो, अभी आपका क्योंकि लैंडिंग पेज भी छोटा सा है और वेबसाइट भी ज़्यादा बड़ी नहीं है,
तो इससे Yes, sir. फटाफट फाइंड कर दिया, है ना। और अभी सारे वर्किंग लिंक से लग रहे हैं, है ना। 26 लिंक Yes, इसको मिले, सारे फर्स्ट क्लास है। अनवेरीफाइड लिंक 0, ब्रोकन लिंक 0, है ना। yes, sir. एक बार Yes, sir. tarunkhandal.com खोलो, उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लगाते हैं, उनको लगानी आती नहीं है कई बार, Yes, sir. तो वहाँ कोई कोई मिल जाता है। हाँ हाँ, अब इसमें नहीं, इसके अंदर भी ना आप ऐसे मत चलाओ। अच्छा, एक और ट्रिक बता देता हूँ यहाँ, कि कई Yes, बार sir. आपको एक्सटेंशन मन करता है कि इस एक्सटेंशन को मैं इनकॉग्निटो में चलाऊँ, Yes, ठीक sir. है। हाँ, तो एक बार ये जो लिंक चेकर व LRT है, इस पर क्लिक करते हैं, है ना। और इसकी सेटिंग्स, एक बार एक्सटेंशंस वाले फोल्डर पे क्लिक करो, वहाँ से बता देता हूँ कैसे करना है। Yes, sir. हाँ, और नीचे आते हैं, मैनेज एक्सटेंशंस पे क्लिक करो सबसे नीचे। हाँ, नीचे आएंगे लिंक चेकर बाय LRT। Yes, sir. हाँ हाँ, डिटेल्स पे क्लिक करो, है ना। और यहाँ आप चाहो तो इस वेबसाइट को इनकॉग्निटो में भी ओपन कर सकते हो। नीचे आते हैं, है ना। और यहाँ देखो अलाउ एक्सेस, अलाउ इन इनकॉग्निटो, यस, इसको ऑन कर देंगे, है Yes, ना। sir. मैं ऐसा इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी आपका tarunkhandal.com का आपका बैकएंड का एक्सेस है, Yes, और sir. बैकएंड का एक्सेस है तो उसको ब्रोकन लिंक दिखाएगा, है ना। Okay, sir. क्योंकि वो एडमिन लॉगिन हुआ हुआ है उसके अंदर, तो उसके अंदर हमने robots.txt में बताया हुआ है कि इसके अंदर जाके देखना नहीं है, ठीक है। Okay, sir. Yes, हाँ, sir. तो हम इनकॉग्निटो ओपन करते हैं और उसमें tarunkhandal.com ओपन करके देखते हैं। कभी भी आपको कभी भी कोई भी एक्सटेंशन इनकॉग्निटो में चलानी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कॉपी कर लो URL। हाँ, अब देखो आपका एक्सटेंशन दिख भी रहा Yes, sir. है ना। और आपका लॉगिन भी नहीं है ना। दैट इज ऑल व्हाट वी वांट। तो एक बार वो लिंक चेकर बाय LRT पे क्लिक करते हैं, और ऑल ये एक आध मिनट लेगा आई थिंक। ठीक है, बट यहाँ हमें ब्रोकन लिंक्स मिलने के चांसेस है, अनवेरीफाइड लिंक्स मिलने के चांसेस हैं। तो हम कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पे ये चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, एंड देन हम कॉम्पिटिटर को रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप ये फिक्स कर लीजिए। वो फिक्स करते हैं, उसके बदले में हम बोल देते हैं कि जी हमें गेस्ट पोस्ट लिखने दीजिए, या हमें एक बैकलिंक दे दीजिए, है ना। ऑल दो फॉर्मली नहीं, है ना, इनफॉर्मली। अच्छा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में आप कह सकते हो कि अरे यार मैंने एक Yes, तो sir. हो गया है ना, या मेरा भी एक काम कर दोगे, है ना। देखिए, हाँ जी हाँ Yes. जी, एक लिंक दे दो बस, है ना। और लिंक कहाँ लेनी है? लिंक टॉप ऑफ द आर्टिकल लेनी है, टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। Okay, sir. हाँ, बॉटम ऑफ द पेज मत लेना, वो तो ना मिलने के बराबर है। तो टॉप ऑफ द पेज या मिडिल ऑफ द आर्टिकल या मिडिल ऑफ द पेज लेना, बॉटम में रहने देना, ठीक है। सर हम लोग अब डिजिटल मार्केटर अगर हैं सर, तो अगर उसको अपने पेज को अगर मतलब ऑथोरिटी उसका बढ़ाना है सर, तो कुछ गवर्नमेंट साइट पे भी अगर कुछ ले सकते हैं ना सर, अपना अपना बैकलिंक ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल ले सकते हो। गवर्नमेंट वेबसाइट्स, एजुकेशन वेबसाइट, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, इन सब के ऊपर बैकलिंक्स बनाने का ट्राई करो, है ना। दूसरा चीज़, गूगल की वेबसाइट्स पे ज़रूर बनाओ, जैसे sites.google.com, blogger.com। यस इनके सर. ऊपर आपकी वेबसाइट्स होगी जिनका भी DAP है 90 यस एंड सर. अबव है। यदि यस उन सर. पे आप बैकलिंक बना दोगे, तो यदि आप 100 ऐसी वेबसाइट्स पे बैकलिंक बना रहे हो जिनका 40 है, यस सर. और एक ऐसे पे बना रहे हो जिनका 90 से ऊपर है, तो यस आपका सर. वेबसाइट का रैंक बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। ट्रैफिक भी यस. बहुत तेजी से बढ़ेगा। अच्छा, ये चला नहीं, एक बार रिफ्रेश करके देखो। यस सर. इतनी देर में चल जाना चाहिए था, बट ये वर्क किया नहीं। एक बार नॉन के इनकॉग्निटो में खोल के देखना, वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, इसमें भी चलता है फर्स्ट क्लास, है ना। पर एक बार इसको मिनिमाइज करते हैं, नॉन इनकॉग्निटो में चलाते हैं। हाँ, यहाँ तो देखो इसने फाइंड भी कर दिया है ना। देखो ऊपर जितना भी एडमिन सेक्शन है उसने रेड में दिखा दिया है, यस तो सर. उनको ब्रोकन हम बोल नहीं सकते। पर हम यदि नीचे जाएंगे, है ना, ठीक है, ऑल दो इस पेज में ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। यस थोड़ा सर. और नीचे आते हैं, है ना। होम लास्ट. पेज है,
हाँ, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बट यदि आप tarunkhanda.com/home1 कर देते हो या कोई और ब्लॉग ले लेते हो, हाँ, home1 डाल दो, हाँ, तो इसमें चांसेस है कि कुछ मिल जाए। हाँ, रन करना एक बार लिंक चेक करवाया LRT, नहीं ये भी रीडायरेक्ट कर दिया क्या इसने, रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है इसके ऊपर, है ना, हाँ, इस पर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। तो हाँ, और कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स है तो बताइए। सर आज जो पावर पैक आपने दे दिया है सर, इसको बिना प्रैक्टिस के कुछ भी क्वेरी नहीं आ सकती। हाँ, इसलिए मैं चाह रहा था किसी थर्सडेज को दूं, है ना। ये वेल, आप सब इसको यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए, कोशिश करो, आई मीन हर तरह की वेबसाइट को ट्राई करिए, मल्टीपल पेजेस चेंज करो, इमेजेस चेंज करो, और मुझे बताओ भी आपने क्या किया है, ठीक है। फाइन सर। तो दैट वुड बी ग्रेट। एंड मंडे को हम GMB, है ना, या फिर अफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा और डीप करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग को प्रैक्टिकल लेते हैं, है ना, यस सर। और उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। बाकी आई विश यू ऑल अ ग्रेट वीकेंड, हैप्पी थैंक यू वीकेंड टू सर। ऑल ऑफ यू, थैंक ऑल यू द सर, वेरी सेम टू यू बेस्ट, सर। ऑलराइट, बाय बाय। गुड नाइट सर। बाय। ओके गुड।